नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई, किस में मंदी दर्ज की गई और साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, मूंग, सरसों, अरहर, हल्दी और जौ के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मिला जुला रहा धान का बाजार, कोटा मंडी में आई 250 रुपए की तेजी। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। सोमवार की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कोटा मंडी की अगर बात की जाए, राजस्थान की कोटा मंडी यहां करीब 250 रुपए की तेजी दर्ज की गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 100 रुपए की नरमी दर्ज हुई। जलालाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो इस दौरान धान के जो भाव हैं वो स्थिर रहे, यानी उनमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। एक्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2750 रुपए, जो 31 अक्टूबर को 250 रुपए की तेजी के बाद 3000 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव था 2620 रुपए। 31 अक्टूबर को 30 रुपए की बढ़ोतरी के बाद भाव 2650 रुपए हो गया। राज्य की बदायूं मंडी में 29 अक्टूबर को धान की खरीद 2500 रुपए पर हुई। 31 अक्टूबर को 100 रुपए की नरमी आई और भाव 2400 रुपए रह गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 31 अक्टूबर को धान 2060 रुपए पर बिकी। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन चावल का निर्यात किया है। इस दौरान बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। इन 4 महीनों के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इसी अवधि के दौरान 14,30,472 टन था। इसी तरह साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में इन 4 महीनों के दौरान देश से 58,14,488 टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन था। तो जाना आपने धान के बाजार में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान की बात करते हैं तो धान की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसका निर्यात का भी स्तर अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें एक आंशिक जो है बढ़त इसके अंदर जो है आते हुए दिखाई दी है। सीजनल डिमांड भी बिल्कुल इसकी सही रूप से निकल कर आ रही है और आने वाले समय में बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है तेजी जारी रह सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धान के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है दिसंबर जनवरी के आसपास हमें इसमें जो है कुछ हाल और आता हुआ दिखाई दे और निर्यात भी जो है पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो इसमें जो है हमें 2 से 5% तक की तेजी आते हुए दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल एक तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं साहिल जी। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा से आपका रुख हम करेंगे। और आइए अब रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। मूंग के भाव में सोमवार को रहा उतार चढ़ाव, लखनऊ मंडी में स्थिर रहा भाव। और सरसों के बाजार में आई रौनक, भिवाई मंडी में 400 रुपए की तेजी हुई दर्ज। और आइए मंडी खबर में अब बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात करें तो 130 रुपए की यहां तेजी दर्ज की गई। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव रहा। एक्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 29 अक्टूबर को मूंग का भाव 5,900 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 130 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 6,030 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 29 अक्टूबर को मूंग का भाव था 6,450 रुपए, जो 20 रुपए की तेजी के बाद 31 अक्टूबर को 6,470 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,460 रुपए। 31 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मामूली कमी आई और भाव 6,450 रुपए रह गया, जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 31 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 7,710 रुपए। सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन रही थी। तो जाना आपने मूंग के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मूंग के बाजार भाव में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग के जो सौदे हमने जो है गत सप्ताह में जो है थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ होते हुए दिखाई दिए। बहुत सी मंडियां थी जहां पे हमें जो है इसके भावों में हमें उछाल देखने को मिला और कई मंडियों के अंदर हमें जो है सौदे नरमी के साथ होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ एक अच्छी न्यूज़ ये रही कि गवर्नमेंट ने जो है इसकी MSP का जो दाम है वो लगभग 500 रुपये के आसपास जो है बढ़ाया है, जिससे किसानों के अंदर जो है एक खुशी का माहौल भी है और आने वाले समय में जो है हमें इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी जो किसान हैं उनको इंतजार करना सही रहेगा अभी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंग के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का सपोर्ट तो इसे मिलता ही रहेगा। इसके अलावा जो इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें 7 से 10% तक की तेजी आने वाले समय में किसानों को देखने को मिलेगी। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सेब का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ सेब का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों, साथ ही दूसरे कृषि जिंसों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको हम बताएंगे सरसों के बाजार का हाल और खासतौर से अगर बात की जाए सोमवार की, तो कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में कुल मिलाकर एक तेजी देखी गई, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 400 रुपए की जो बढ़त है वो उत्तर प्रदेश की डिवाई मंडी में नजर आई। इस उछाल के बाद 31 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव 6,100 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहां भी 10 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव रहा 6,150 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की अगर हम बात करें तो सरसों का भाव 5 रुपए बढ़कर 6,515 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। लेकिन राजस्थान की कोटा मंडी में
अगर बात की जाए तो सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि आप देख सकते हैं बीते साल यानी 2020 और 21 के दौरान जो पैदावार है 1,02,10,000 टन रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की बात अगर की जाए यानी 2020 और 21 का आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, ये महज 3,59,46,000 टन ही दर्ज किया गया था। तो जाना आपने सरसों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं सरसों के बाजार भाव की? बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो देखिए सरसों में जो है हमें थोड़ा कुल मिला के जो है हमें तेजी का ही रुख देखने को मिला है। गत वर्ष भी अगर हम देखें तो सरसों के अंदर जो है हमें पूरा तेजी का ही मोल रहा है और हमें तेजी ही देखने को मिली थी। इसके मुख्य कारण यही थे कि कुछ तो उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सरसों की जो एकदम से डिमांड निकलते हुए आई, उसको देखते हुए इसमें तेजी आते हुए दिखाई दी थी। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है डिमांड बनी हुई है और ये तेजी भी जो अभी थोड़ा सा भी जो अभी स्थिरता आई है, इसमें वापस से हमें एक तेजी का रुझान आते हुए दिखाई देगा। जी, और ऐसे में अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हम एक आंशिक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी जो 2 से 4% तक रह सकती है। चलिए, बिल्कुल आंशिक तेजी की उम्मीद यहाँ फिलहाल साहिल जी जता रहे हैं। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर बात करें तो यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर पुणे मंडी की बात की जाए तो पपीते का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में पपीते का भाव दर्ज हुआ 2,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के बाजार की। कृषि मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अरहर का भाव रहा 6,670 रुपए क्विंटल। यहीं की अलीगढ़ मंडी की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अरहर के सौदे 6,650 रुपए क्विंटल पर हुए। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में भी अरहर का भाव 6,650 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से कमी का अनुमान भी जताया गया है, क्योंकि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान की अगर बात की जाए तो देश में साल 2022 और 23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। पीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,24,648 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं जो निर्यात है महज 74,279 टन का हुआ था। तो जाहिर तौर पर जो निर्यात है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। एपीडा के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए और इसका फायदा हमारे किसानों को भी मिल रहा है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी और जौ के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो 60% हल्दी का निर्यात अकेले हमारा देश करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में आपको बता दें बल्ब क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,607 रुपए क्विंटल, जबकि इसी मंडी में अगर फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां भाव दर्ज हुआ 5,990 रुपए क्विंटल। तमिलनाडु की दूसरी प्रमुख मंडी हल्दी की अगर प्रमुख मंडियों की हम बात करें इरोड मंडी, और यहां पर आप देख सकते हैं बल्ब क्वालिटी हल्दी का जो भाव है वो दर्ज हुआ 5,679 रुपए क्विंटल, जबकि फिंगर क्वालिटी हल्दी की अगर बात की जाए तो उसके सौदे तमिलनाडु की इरोड मंडी में हुए 6,555 रुपए क्विंटल पर। आपको बता दें हमारे देश यानी भारत से हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में किया जाता है। इस बार हल्दी की पैदावार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें इस साल हल्दी की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं 2020 और 21 का जो आंकड़ा है इस दौरान जो उपज है वो 11,24,000 टन ही रही थी। यानी इजाफा जो है वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और आने वाले समय में शायद निर्यात की स्थिति भी कुछ बेहतर हो पाएगी। आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं हल्दी के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी की जो पैदावार है उसमें हमें थोड़ा सा बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हल्दी की अगर हम क्वालिटी की भी बात करें तो भारतीय जो हल्दी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ज्यादा उच्च गुणवत्ता के कारण पसंद भी की जाती है और इसीलिए जो है इसके हाजिर भावों में हमें लगातार जो है वृद्धि हमें देखने को भी मिली है। आने वाले समय में हमें ये जो तेजी है जारी रहते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हमें 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आगे में बढ़ता हुआ दिखाई देगा जनवरी फरवरी के आसपास तक में ये तेजी हमें थोड़ी और बढ़ते हुए भी दिखाई देगी। यानी त्योहारी सीजन की वजह से और जो मांग है वो निकलती आ सकती है और ऐसे में बेहतर स्थिति हम मान सकते हैं किसानों के लिए। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे हम लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को बताते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। अगर बात की जाए यहाँ पहले पंजाब की मनसा मंडी की तो यहाँ लौकी का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा यहाँ 1,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं आलू के बाजार भाव की भी क्या स्थिति रही है आलू की। आपको बता देते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ आलू का भाव रहा 1,900 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,875 रुपये क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,590 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में रुक करते हैं जौ के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की अगर करें
तो आपको बता दें एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,730 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर सहारनपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,725 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं जो जौ के सौदे हैं 2,873 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं इसकी पैदावार पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं यानी 2020 और 21 के दौरान जो पैदावार है 16,60,000 टन रही थी। यानी उपज में जो कमी है वो नजर आ सकती है और इसका असर कैसा होगा इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से उपज में कमी का अनुमान भी जताया गया है और खासतौर से बाजार को देखें, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ की आप बात करते हैं तो जौ की जो पैदावार है हमें जो है इस वर्ष जो है थोड़ी सी हमें जो है कम होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम मंडियों में भी जो आवक है वो आवक अभी भी सामान्य रूप से बनी हुई है। सीजनल डिमांड में हमें कुछ खास असर आता हुआ भी दिखाई नहीं दिया है, इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि इसके भाव हमें थोड़े से स्थिरता की ओर जाते हुए दिखाई देंगे या आंशिक तेजी की ओर ही रहेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे साहिल जी? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जौ के अंदर ज्यादा तेजी या मंदी की तो सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसके भाव मुझे स्थिर रहते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। सीजनल डिमांड अभी हालांकि उस तरीके से निकल के नहीं आई है जो इस समय एक पीक रहता है जौ के लिए, लेकिन फिर भी हम एक इसमें आंशिक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं जो 1 से 2% तक रह सकती है। यानी मामूली तेजी जो है वो जरूर नजर आ सकती है और ऐसे में अगर किसान चाहें तो बाजार का रुख कर सकते हैं। फिलहाल साहिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि कृषि जिंसों की स्थिति क्या रह सकती है और ऐसे में उन्हें क्या करना सही रहेगा। तो जाना आपने किस तरीके से जो कृषि जिनसे उनका स्थिति बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं काशी फल का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ काशी फल का भाव रहा 1,425 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात करी जाए तो भाव रहा 1,370 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,310 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इसलिए भाव में आपको अंतर भी नजर आता होगा। लगातार आपको हम बताते हैं किस तरीके से जो भाव में अंतर है वो आवक और गुणवत्ता की वजह से रहता है और सारी जानकारी जो आपको हम देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।